Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। आज का वीडियो परसेंटेज पर ही बेस्ड है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा टाइटल के अंदर। आज के जो वीडियो है, आज का जो भी वीडियो रहेगा, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे मिक्सचर एलिगेशंस के कुछ स्पेशल कंसेप्ट के बारे में, जो कि हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उसमें परसेंटेज का कुछ रोल है, साथ साथ रेशो का भी कुछ न कुछ इंपॉर्टेंस वहाँ पर है। सो रेशो वाला वीडियो मैंने बनाया है, अनुपात समानुपात, आप उसको जा करके देखिएगा। और इस वीडियो में स्पेशल ये है कि ये जो वीडियो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा। मतलब क्वेश्चन जो मैंने स्लाइड में रखे हैं वो हिंदी लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएंगे। कुछ व्यूअर्स ने मुझे बताया था कि जो क्वेश्चंस जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है, तो उससे समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी में भी रखे हैं। तो चलिए, सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, चैनल पर नया है या फिर पहली बार विजिट कर रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो उसका लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा मेरे जो एक फेसबुक पे ग्रुप भी है और एक टेलीग्राम चैनल है जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। उन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स और कुछ अदर अपडेट्स आपको फ्री में मिल सकते हैं। सो प्लीज़ आप चेकआउट कीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, आज हम बढ़ जाते हैं आगे हमारे वीडियो की ओर। सो शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के साथ। देखिए, सबसे पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ना होगा। क्वेश्चन को पढ़ना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होता है कि ध्यान से आपको पढ़ना होता है। उसने हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, वो क्या पूछना चाह रहा है, हमको क्या कैलकुलेशंस करवा रहा है, उन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सो देखिए, इस प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और समझेंगे। देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, मेरा उद्देश्य आपको शॉर्टकट या जल्दी से बताना नहीं है। मेरा यहाँ पर उद्देश्य आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाना या फिर समझाना है। सो वीडियो लॉन्ग हो सकता है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला है उसने कि 1 liter of water is added to 5 liter of alcohol water solution containing 40% alcohol strength. So this strength of alcohol, the strength, ये स्पेस में, the strength of alcohol in the new second solution या new solution will be। अब हिंदी में समझा देता हूँ। 5 लीटर अल्कोहल और जल के मिश्रण में, मतलब कोई मिक्सचर है साहब 5 लीटर का, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं 5 लीटर का कोई मिक्सचर या कंटेनर है ना। इसका जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है, 5 लीटर है, ठीक है, जिसके अंदर 40% एल्कोहल है। मतलब एल्कोहल प्लस वाटर दोनों से मिलकर बना हो गया। अगर 40% एल्कोहल है तो कितना बचा हुआ जो है वो 60% वाटर ही तो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज लिख देते हैं। अब उसकी सांद्रता में है तो 1 लीटर जल मिलाया जाता है किसके अंदर, इस मिश्रण में। तो नए मिक्सचर जो बनता है उसके अंदर अपने को एल्कोहल का परसेंटेज या फिर उसकी स्ट्रेंथ को पता करना है कि उसका स्ट्रेंथ का परसेंटेज क्या है। ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। देखो, अब उसने मुझे पहले ही बता दिया कि जो पहला कंटेनर था, पहला मिक्सचर था, उसका जो मेरे पास वॉल्यूम था, उसमें जो भी द्रव भरा हुआ था वो कितना था क्वांटिटी में, 5 लीटर। 5 लीटर उसका दे रखा है उसने। अब अगर 40%, 5 लीटर में से 40% एल्कोहल है तो वाटर 60% होगा, है ना। मतलब एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, सो 2:3 है क्या, नहीं है, 2:3 रेशियो हो गया इनका अनुपात। जिसको अनुपात नहीं आता वो यहाँ पर देखना मेरा वीडियो का, आपको आई बटन में लिंक मिलेगा। सो ये अनुपात है। तो देखो, ये कुल कितना है, कुल 5 है ना। और उन्होंने दे रखा है 5 और ये 5 ही लीटर इसने बता रखा है कि 5 लीटर है। तो अब देखना, समझने वाली बात ये होगी, अब ध्यान से समझिएगा इसको। सो 1 liter ऑफ वाटर इज एडेड टू द 5 liter ऑफ एल्कोहल। अब इसके अंदर क्या है, 40%। अब 40% कितना होगा, 5 लीटर का 40% मतलब कितना होता है, 2/5, मतलब 2 ही तो हो जाएगा। ये तो मैंने डायरेक्ट बताया, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि 2 × 5 बाय कितना हो जाएगा, 5, तो 5 to 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3/5 × 5, तो ये 3 लीटर हो जाएगा, यहाँ से हो गया। तो 5 लीटर जो है वो 5 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। अब पूछा क्या है, अब नया सॉल्यूशन 1 लीटर जल मिलाया जाता है। जब मैंने क्या किया, 1 लीटर वाटर और मिला दिया, है ना, 1 लीटर वाटर और मिलाया,
जब 1 लीटर वाटर मैंने और इसमें ऐड कर दिया तो मिक्सचर कितना हो गया, 5 + 1 6 लीटर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और 6 लीटर तो मेरे पास अब टोटल हो गया ना, ये टोटल हो गया, टोटल मेरे पास 6 लीटर है। अब पूछा क्या है कि मिश्रण में एल्कोहल की आपको सांद्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, एल्कोहल की सांद्रता आपको ज्ञात करनी है। सो देखिए अब एल्कोहल की सांद्रता मतलब क्या, जो भी एल्कोहल है वो कुल में से कितना है, तो एल्कोहल की सांद्रता कितनी, एल्कोहल कितना था मेरे पास, 2 लीटर तो था, किसमें से, 6 लीटर में से। अभी कितना प्रतिशत है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/6 मतलब 1/3, 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हम जानते हैं बिल्कुल, 1/3 डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना होता है 33 एंड 1/3%, तो 33 एंड 1/3% इज माई राइट आंसर। तो हम लोग आंसर ये वाला मार्क कर देंगे यहाँ पर। फिर से मैं बता देता हूँ, एक कंटेनर है जिसमें 5 लीटर मेरे पास मिक्सचर है, उसने अलग अलग क्वांटिटी दे दी, तो हम लोग रेशो बना लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, मतलब 1 लीटर ही 1 के बराबर है, चेंज जो हो रहा है। मतलब अब मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास कंटेनर था उसके अंदर 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो कुल उसमें जो भी मेरा क्वांटिटी था, पहले तो 5 लीटर था, तो अब कितना हो जाएगा 6 लीटर। यही तो पूछ रहा है, कुल में से एल्कोहल की कितनी सांद्रता है, तो 2/6 × 100। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और अच्छा है, ये भी रेशो पे मैंने लिया है। सो देखो ये 2-3 तरीके से बना दिया जाता है, इसको कई तरह से बना सकते हैं। पहली चीज़, पहला कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पर वेटेड एवरेज से लिया गया है ना, वेटेड एवरेज से, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जब हम लोग एवरेज को डिस्कस कर रहे होंगे तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ अभी जरूरी नहीं है। अब मैं यहाँ जो आपको सिखाना चाह रहा था वो एलिगेशन का कंसेप्ट है, एलिगेशन, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन मिश्रण, किसी 2 क्वांटिटी को मिक्स किया, तीसरी बन गई, है ना, तो उस केस में हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पर भी रेट आपको दिया होगा, है ना, रेट, वहाँ वहाँ हम लोग एलिगेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिगेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब मेरे पास 2 कोई चीज़ है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई शुगर ले लिया, यहाँ वाटर ले लिया, इन दोनों को मिक्स किया, तो ये तीसरा एक सॉल्यूशन बन गया, है ना। और ऊपर जो जो भी अपन मिक्स कर रहे हैं उनका कुछ आपको रेट दे दिया जाए कि ये इतना मिला है, ये इतना मिलाया, तो जाहिर सी बात है वो उन दोनों के बीच में ही मिलेगी तीसरी क्वांटिटी। जब भी ऐसा केस होता है तो हम लोग उसको एलिगेशन लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, इस वाली क्वांटिटी को इसमें से माइनस करके यहाँ लिख देते हैं, और इस वाली क्वांटिटी को यहाँ से माइनस करके यहाँ लिख देते हैं, बस इतना करते हैं। और ये जो दोनों रेशो होता है, ये जो हमको रेशो मिलता है, वो जो हमारी शुरुआत वाली क्वांटिटी होती है ना, उसी का रेशो होता है। अब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, मैं उसको वापस यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, अब प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इन व्हाट रेशो मस्ट a mixture of 30% alcohol strength to mixed with that of 50% alcohol strength so as to get a mixture of 45% alcohol strength। अब हो सकता है इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हो, हिंदी में पढ़ते हैं, किस अनुपात में 30% सांद्रता वाला अल्कोहल 50% सांद्रता वाले अल्कोहल के साथ में मिला रहे हैं कि जो मिक्सचर है वो 45% सांद्रता वाला अल्कोहल हो। तो अभी अभी मैंने समझाया, 2 चीजें मिल रही ना, दोनों मिल रही हो, तीसरा बन रहा है। तो देखो क्या मिल रहा है, एक 30% यहाँ पर मिल रहा है ना, 30% सांद्रता वाला एल्कोहल 50% सांद्रता वाले एल्कोहल के साथ हम लोग इसको दोनों को मिलाएंगे ना, यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे, मिलाने पे क्या मिलना चाहिए मेरे को, 45% सांद्रता, तो ये 45% सांद्रता होनी चाहिए। अब एलिगेशन लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि ये जो थर्ड वाली वैल्यू है ना, जो मिलाने पे प्राप्त हो रही है, जो दोनों को मिक्सचर करने पे हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं, तो वो दोनों के हमेशा बीच में ही होना चाहिए, तभी हम लोग वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। आ रही बात समझ में। सो देखिए, अब हमको रेशियो पूछ लिया गया यहाँ पर, तो देखो अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बड़ी में से छोटी वाली वैल्यू। देखो 50 में से 45 जाएगा तो कितना रहेगा, 5, ओके, और 45 में से 30 जाएगा तो कितना रहेगा, 15। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, इन दोनों का जो रेशियो है वही तो हमको पूछा है। सो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। सो ये जो रेशियो मिला ना, यही तो मेरा आंसर हो जाएगा, 1:3। आई होप आप समझ पाए होंगे। जब भी हमारे पास 2 क्वांटिटी को मिलाकर के जब तीसरी क्वांटिटी बन जाती है, जैसे कि क्लास हो गई तो गर्ल्स प्लस बॉय क्लास हो जाएगी, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब कोई ऑफिस है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर 2 तरीके के लोग हो सकते हैं, मेल प्लस फीमेल हो सकते हैं, है ना, तो वो स्टाफ बन जाएगा वहाँ पर। इसी तरीके से कोई मिक्सचर बनाना हो, है ना, शुगर मिला दिया प्लस वाटर मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा।
इस तरीके से जब भी आपको दो चीज़ें दी जाए, तीसरी उनको मिलाने पे मतलब तीसरी जो भी चीज़ है उन दोनों को मिलाने पर बन रही हो, तब हम एलिगेशन को यूज़ करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि वो क्या बात कर रहा है हमसे, है ना। देखिए 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेंस, ये भी मैंने एलिगेशन मतलब एलिगेशन वाला ही है, बट इसको हम लोग बेसिक से बनाएंगे। 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन 20% एल्कोहल इन द रेस्ट ऑफ वाटर। इफ 4 liters ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर है, देखिए इसको ध्यान से समझिए, है ना, और इसको भी ध्यान से देखिए, दोनों में क्या अंतर है। 20 लीटर कोई मिश्रण है, उसके अंदर हमारे पास 20% एल्कोहल है, और जो शेष बच जाता है 20 लीटर में से वो पानी हो जाएगा। अगर हम लोग 4 लीटर जल 4 लीटर पानी इसमें और ऐड कर देते हैं, तो जो हमको नया मिक्सचर मिलता है उसके अंदर अपने को एल्कोहल का परसेंटेज बताना है कि एल्कोहल कितना परसेंट उसमें है। तो ठीक है, हम लोग बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर, देखिए समझाने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बल्कि ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए आपको टाइम लगेगा देखिए समझने में। क्या बोला, 20 लीटर का कोई मिक्सचर है, तो ये मेरे पास एक कंटेनर है साहब, ठीक है, ये कंटेनर है मेरे पास, इसका जो है वो 20 लीटर मेरे पास है एटलीस्ट, ये तो प्रश्न में दिया। अब 20 लीटर है तो इसके अंदर क्या है, किसका किसका मिक्सचर है, एल्कोहल और वाटर का है ना। सो एल्कोहल और वाटर, अगर 20% मेरे पास एल्कोहल है, सो बचा हुआ कितना 80% कितना होगा, वाटर ही तो होगा। इन दोनों का रेशो 1:4 होगा कि नहीं होगा, ये अनुपात निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे दिया कि ये जो अनुपात है वो 20 लीटर के बराबर है ना। टोटल कितना है 20 है, मतलब 5 यूनिट, ये 4 + 1 कितना करेंगे 5 यूनिट हो जाएगी। सो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 लीटर, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 20 लीटर हमको मिल गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 लीटर। तो अब जो पूछा वो निकाल दीजिए। अब अपन क्वांटिटी बता सकते हैं कि 1 यूनिट मतलब 4 लीटर जो है वो क्या है, वो क्या मेरे पास एल्कोहल है ना। और जो बचा हुआ कितना 5 यूनिट मतलब सॉरी 1 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16 लीटर, है ना। तो 16 लीटर कितना है, 16 लीटर क्या है मेरे पास, 16 लीटर जो है वो मेरा वाटर है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 4 लीटर एल्कोहल है, 16 लीटर वाटर है। अब मुझे क्या दिया आगे कि 4 लीटर जल इसमें और ऐड करना है, तो ये तो है ही सही, प्लस 4 और ऐड कर रहे हैं अपन इसमें, कितना 4 और ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जो भी सॉल्यूशन मिलेगा ना उसमें मुझे क्या बताना है कि एल्कोहल का परसेंटेज बता देना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब नया सॉल्यूशन 24 का होगा। सो 24 ही कुल है। अब इसमें से मेरे को क्या बताना है, एल्कोहल बताना है। तो एल्कोहल कितना था अपने पास 4 लीटर था या नहीं था, अभी अभी हम लोगों ने निकाल लिया ना यहाँ से कि एल्कोहल का जो भी वैल्यू है वो एल्कोहल 4 लीटर है हमारे पास। सो देखिए 4 लीटर हो गया, तो 4 लीटर 24 का कितना परसेंट है वही तो बात कर रहा है वो, ठीक है। सो 4/24 इसके बारे में बात कर रहा है वो। सो 100 पे कितना हो जाएगा 1/6। सो देखिए 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 1/6 हम लोग जानते हैं डायरेक्ट, मैंने सिखाया है परसेंटेज से फ्रैक्शन बहुत इजी वे में, इतना स्लो सिखाया है कि कोई भी व्यक्ति उसको सीख सकता है। तो वो फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाला वीडियो जा करके देखिए, मैंने आपको आई बटन में आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा अभी, ठीक है। तो 16.5% मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी बन गया, इजी तब बना जब आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं, उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो पे आ रहे होंगे, तभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि ये बहुत इजी बन गया। इजी इसीलिए बना क्योंकि आपने पहले वीडियोस देख रखे हैं, उसमें मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल 0 लेवल से शुरू किया है। तो आप जा करके देखिए, जो भी व्यक्ति देख रहा है उसको अगर नहीं समझ में आता है तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार आया है, CGL में पूछा गया है, वो भी टायर 2 में। तो देखो इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसमें बताऊंगा रेशियो मेथड। क्या बताऊंगा, रेशियो मेथड। बहुत इजी में हम लोग बहुत जल्दी से कर देंगे इसको। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं क्या दिया है और वो क्या पूछ रहा है हमसे। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी, ठीक है, बी गॉट 10% लेस देन सी एंड सी गॉट 25% मोर देन डी। इफ डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए वर, मतलब अब मैं हिंदी में बता देता हूं, एक परीक्षा है जिसके अंदर
ए को बी से कितने अंक ज़्यादा मिल गए? 25% ज़्यादा मिल गए। बी को सी से 10% कम मिल गए और सी को 25% अंक डी से अधिक मिल जाते हैं। और यदि डी को 500 अंक में से 320 अंक मिलते हैं तो ए के द्वारा प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंप्लीट हम लोग बनाएंगे इसको रेशो मेथड से। रेशो मेथड क्या होती है वो मैंने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। अब मैं जो है डायरेक्ट इसमें बात कर रहा हूँ। देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको अगर आता है, ठीक है, अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको आता है तो विद इन 30 to 40 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जी हाँ, 30 to 40 सेकेंड ही बोल रहा हूँ मैं। कैसे करेंगे मैं उसको डिटेल में बता रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा, लेकिन करना कैसे है, अप्रोच क्या है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए 25% है ना, 25% क्या है, ज़्यादा है। दूसरा क्या है, 10% क्या है, लेस, कम हो रहा है। तो सी को 25% ज़्यादा है, बस 25 और 10 ही तो है, दो फैक्टर। तो देखो जब भी प्लस होता तो मैंने बताया था आपको 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। सो प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। वो 10% लेस है तो 1/10, 10% का 1/10 होता है तो ये लेस हो जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। मतलब देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखना, रेशो का क्वेश्चन हो गया ये, इसलिए मैंने फंडामेंटल में सिखाया था आपको। जिसने नहीं देखा चेकआउट कीजिएगा। देखिए ए को बी से 25% ज़्यादा मिलते हैं, है ना, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है। ज़्यादा कौन है, 5 है, तो ए को कितने मिलेंगे, 5, बी को कितने मिल जाएंगे, 4। ये दोनों ए और बी के बीच में बात हो गई। अब बोलता है बी को सी से 10% कम अंक मिल रहे हैं, मतलब जो बी है ना उसको कम मिलते हैं सी से। सो सी को ज़्यादा मिलेंगे ना 10%, तो 10% के अकॉर्डिंग बी को कितने मिलेंगे, 9, और सी को कितने मिलेंगे, 10, ठीक है। सी को 25% डी से अधिक मिलते हैं, तो डी को 25% ज़्यादा, मतलब वो ये वाला केस है, तो सी को ज़्यादा मिल रहे हैं ना, तो सी को ज़्यादा मिलते हैं मतलब इसको 5 मिलते हैं तो इसको 4 मिलेंगे। ये बन गया बेसिक स्ट्रक्चर। और अब तो बहुत इजी हो जाता है, मैंने सिखाया था, पड़ोस में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इधर 4 है तो इधर भी 4, इधर भी 4, इधर 10, इधर 5 है ना, इधर 5, इधर 9, बस क्या कर, अब तो कैलकुलेशन ही है। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, रेशो वाले वीडियो में जाकर के देखिएगा। एक एक चीज़ को बारीकियों से मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है। बेशक वीडियो थोड़े लंबे हैं, अप्रॉक्स 20 to 30 मिनट्स के हैं, और मैंने क्योंकि लंबे इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति पहली बार देख रहा है, रेशो से बनाना चाहता है, वो सब चीज़ें वहाँ पर सीख पाए और उसके बाद इन वीडियोज़ पे आए, ताकि डायरेक्ट एप्लीकेशंस वो समझ पाए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए 5, 5, 5 तो कैंसिल आउट, 5 से 2 टाइम कैंसिल आउट। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए 4, 4, 4 तो हो जाएगा, बट कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ भी कॉमन हो रहा है। देखो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ है बट यहाँ का 5 का कोई फैक्टर नहीं है, 2 का नहीं है। तो देखिए अब क्या होगा कि हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 9 45 हो गया, 4 × 9 36, ठीक है, 4 × 10 40, और 4 × 2 × 4 32। तो ये चारों का रेशो हो गया। आ रही बात समझ में, ये चारों का अनुपात हो गया। और मुझसे बोला है उसने, क्या बोला है कि डी को, अब ये इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, 500 अंक में से मिले, कितने में से मिले, उसका कोई रोल नहीं है ना। अगर वो दूसरा स्टेटमेंट कुछ देता तो हम लोग 500 का भी कुछ यूज़ करते, बट यहाँ पर 500 रुपये जो है, 500 जो अंक है उसका कोई उपयोग नहीं है। सो डी को कितने मिल रहे हैं, डी को 32 मिल रहे हैं ना रेशो में, और वो 32 किसके बराबर है, 320 के बराबर है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है ना। इसको आप कैंसिल करोगे तो 10 हो जाएगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो पूछा कितना, ए को कितने मिल रहे, ए को कितने मिले थे, ए को मिला ना, देखिए 45। सो 45 × 10, 45 × 10, तो ए को कितने अंक मिलेंगे, 450 मिल जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको कोई क्वेश्चन पहले से आता था तो भी मुझे जरूर बताइए, ताकि मुझे आने वाले वीडियोस को प्रिपेयर करने में समझ में पड़े कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, हम उसको समझ लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं। 2 students appeared in an examination. One of them secured 9 marks more than the other.
and his marks was 56% of sum of their marks. The marks obtained by them are. ठीक है, अब इंग्लिश वाले समझ चुके होंगे इसको क्या बोल रहा है वो प्रश्न में। अब हिंदी में भी मैंने लिखा है, दो विद्यार्थी एक परीक्षा के अंदर भाग लेते हैं, पहले विद्यार्थी को दूसरे से 9 अंक ज्यादा मिलते हैं, है ना, उसके 9 नंबर ज्यादा आ जाते हैं, और दूसरे के अंक उन दोनों के अंकों के योग का 56% है, तब उनके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक है, तो हम लोग इसको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, इसको बेसिक से ही बनाएंगे। दूसरी चीज, इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, वो कैसे, देखिए इसने क्या पूछा, ऑब्टेन बाय देम, मतलब इन दोनों के जो भी नंबर्स होंगे उन दोनों का अंदर गैप तो कितना 9 ही होना चाहिए। तो देखो इन दोनों के बीच में 9 है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी तो 9 है या नहीं है, इसीलिए सॉरी इनमें 11 है बट इन दोनों के बीच में 9 है, इन दोनों के बीच में कितना है, इस तरीके से 2 के अंदर 9 कॉमन आ गया, इसलिए हम लोग ऑप्शन से नहीं जा सकते, तो हमको बेसिक से ही फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो देखिए मैंने मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट है ना, और ये सेकेंड स्टूडेंट है ना। अब क्या बोल रहा है वो कि एक विद्यार्थी को दूसरे से 9 ज़्यादा मिल गए, अगर इसको x मिलते तो इसको 9 ज़्यादा मिल जाते, x + 9 है ना। और क्या बोल रहा है कि अदर एंड हिज मार्क्स, किसके, सेकेंड वाले पर्सन की बात कर रहा है, और ये जो x + 9 है ना, दूसरे के नंबर के मार्क्स जो है ना, वो क्या है 56% है, 56% मतलब 100 है, किसके, द सम ऑफ देयर मार्क्स, उन दोनों के नंबर के योग के बराबर, मतलब x + 9 के बराबर है मल्टीपल में। तो देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना, x + 9 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, 14/25, इधर कितना हो जाएगा 2x + 9, ओके। अब अपन इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25x + 25 × 9 225, और इधर कितना हो जाएगा 28x + 126। अब जिसको टेबल या पहाड़े आते हैं वो कर लेगा बहुत जल्दी। अब यहाँ चल देते हैं, जगह कम है तो कलर चेंज हो जाता है तो अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए अब 25 है, इधर 28 है, सो 28 - 25 कितना हो जाएगा 3x है ना, और 225 - 126, इसको अब माइनस करोगे 15 - 6 9, 21 और 12 9, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, T9 तो 99, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। तो देखिए पहले वाले क्या था x, तो मतलब पहले वाले के 33 है, और 33 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 42। तो ये दोनों मेरे आंसर हो जाए। आई होप आप समझ पाए होंगे क्या अप्रोच लगाना था इसमें। सो ऑप्शंस को देखिए 42 एंड 33, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज माय करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम लोग अप्रोच लगाएंगे, है ना। रेशो, परसेंटेज, सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहाड़े का भी रोल आया, है ना, मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए मैंने शुरुआत में पहला वीडियो मैंने मल्टीप्लिकेशन बनाया था, पहाड़े कैसे याद करें, टेबल्स कैसे याद करें। दूसरा आपको सोचना भी पड़ेगा, जो उसने लैंग्वेज में दिया है ना वो आपको मैथमेटिक्स में लगाना पड़ेगा, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एज ए मैथमेटिक्स, एज ए वेरिएबल, सारी चीजें, तभी अरिथमेटिक आप समझ पाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मैंने करवा भी दिया है, बट जो है इसका कुछ फॉर्मेट चेंज हो गया, पूछने का तरीका अलग है। क्या बोला है, इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ अ केरोसिन ऑयल रोज बाय 25%, by how much percent must be a person reduce his consumption of kerosene oil so that his expenditure on it does not increase। मतलब एक नए बजट में केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल का मूल्य, जो भाव है उसका 25% बढ़ जाता है ना, 25% बढ़ जाता है, तो व्यक्ति को उसकी खपत मतलब उसका कंजप्शन कम करना पड़ेगा ना। अब जैसे कि बाजार में क्या होता है कि शक्कर के भाव बढ़ जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कम यूज करो उसको, उसका उपयोग कम कर दो, ठीक है, ताकि अपन मेंटेनेंस कर पाए अपने घर का खर्चा। वही बात हो रही है कि व्यक्ति को उसका खपत, उसका कंजप्शन कितना % कम करना चाहिए कि उसका खर्चा केरोसिन तेल पर ना बढ़ जाए, है ना, बढ़े नहीं, उतना ही रहे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है बहुत बार पूछे गए हैं और बेसिक्स हैं बहुत, है ना, पहले पूछे जाते हैं लेकिन अभी भी पूछ सकते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो 25% इसको हम लोग रेशो से ही बनाएंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25 चौक 100 1/4। अब कितना बढ़ गया, देखो पहले कितने था बिफोर
और अब आफ्टर कितना था उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, बिफोर और आफ्टर की बात कर रहा है। अब देखो 25% ये जब बढ़ेगा तो 4 का 25% कितना हो जाएगा, 1, तो 4 पे 1 बढ़ जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा। तो पहले क्या था, देखो बजट द प्राइस बढ़ गया ना, अभी बढ़ा है, पहले कितना था 4, अब 25%, 4 का 25% और बढ़ा तो कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। अब अभी अपन यहाँ खड़े हैं, मतलब 5 हो गया। अब बोल रहा है कि वो उसको खपत को कितना % कम करना चाहिए। कम कब करेंगे, अभी तो करेंगे, बढ़ने के बाद ही तो हम कम करेंगे ना। तो देखो कम कितना करना है, 5 और 4 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कम किस पे करेंगे, एक कम करना पड़ेगा हमको, लेकिन किस पे करेंगे, 5 पे करना पड़ेगा। सो 1 की कमी किस पे करेंगे, 5 पे करेंगे, है ना, और उसका परसेंटेज निकाल देंगे तो कितना आएगा, 1/5 किसका होता है, 20%। यही मेरा आंसर हो जाएगा। सो 20% इज माई राइट आंसर, ये वाला आंसर। ठीक है, मैं इसको फिर से बता देता हूं। 25% बढ़ गया, पहले 4 था तो अभी 5 हो गया। अब मुझसे बोला कि भाव बढ़ चुका है तो कमी कीजिए, कमी किस पे करना है, अभी जो है उसी पे तो करेंगे, लेकिन किससे कमी करेंगे, जो पहले था, पहले कितना था 4 था, उससे कमी कर देंगे, इस पे 1 की कमी कर देंगे 5 पे, तो 20% खत्म। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ये तो हर कोई कर लेगा, बहुत ईजी है ना, बट मैं इसको फ्रैक्शन से बताने की कोशिश करूंगा। ओके, अब if 60% of the student in a school are boys and the numbers of girls is 812। देखिए थोड़ा स्लाइड में स्पेस वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स हैं कहीं कहीं, तो आप उसको थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा समझने में। सो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। क्या बोला, अगर किसी विद्यालय में, एक विद्यालय में यदि 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या बता दी 812 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, लड़के उसने ऑलरेडी दिए हैं, लड़कियों की संख्या बोल रहा है और लड़कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ना। तो देखिए मान लीजिए ये स्कूल है, स्कूल की टोटल मान लेते अपन 100% है ना। अगर 60% कितने हैं, अगर 60% बॉयज हैं तो बचे हुए मतलब कौन 40% कौन होंगी, गर्ल्स होंगी कि नहीं होंगी। मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो होगा 3:2 होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। सो बॉयज कितने 3, गर्ल्स में 2 का रेशियो है। अब क्या दिया है, लड़कियों की संख्या, मतलब 2 की वैल्यू दे दी उसने। 2 की वैल्यू कितनी है, 812, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 406। तो 3 यूनिट की पूछ ली, लड़कों की बताइए, मतलब इंटू 3 कर देंगे, 1218 इज माई राइट आंसर। ये तो बहुत इजी था, लेकिन मुझे जो है आपको सारी अप्रोच सिखानी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर प्लेस किया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पूरा सेशन, है ना। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं और मैंने बहुत सिलेक्ट करके रखे हैं, आपको कैसा लगता है मुझे बताइएगा। दूसरी चीज़, स्लाइड का कलर जो है उसको लेकर के थोड़ा था, बट मैं ये सबसे अच्छा कलर मुझे ये लगा। आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो नए हैं अभी और सीखना चाह रहे हैं रेशियो मेथड, और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल धीरे, हम लोग कोई स्पीड से नहीं चल रहे। सारी चीज़ें मैंने एक दूसरे से कनेक्टेड वीडियोस बनाए। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑप्टिमाइज्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।